भावलपुर के बाद खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां पे महंगाई ने गरीब का मुंह से नवाले छीन लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरगोदा का एहतजाजी रैली में शुरा सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास। गरीब आदमी का सांस लेना दूभर हो चुका है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, हर शोबे में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। और इसी हवाले से सरगोदा में एक रैली का एहतमाम किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस वक्त सीनियर रहनुमा डॉक्टर नादिया अजीज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहती हैं। आज सरगोदा मेट्रोपॉलिटन के ज़ेरे तमाम जो है महंगाई के खिलाफ मार्च किया जा रहा है, जिसमें से अवाम जो है वो उनकी भरपूर शिरकत जो है वो इस बात का जाहिर करती है कि अवाम जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि फिलफौर जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएँ ताकि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जो है वो बरकरार हो सके और आवाम को ऐसी हुकूमत जो है वो तश्कील पा सके जो आवाम के मसाइल से आगाह भी हो और आवाम के मसाइल को हल भी करना चाहती हो। और मैं समझती हूँ कि जो ही इंशाल्लाह इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान साहब को 2 दहाई अक्सरियत से आने से वापस आने से कोई नहीं रोक सकता और इंशाल्लाह ताला वो वापस आएंगे और इस मुल्क में दोबारा खुशहाली का दौर होगा। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर नादिया अजीज की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि इमरान खान दोबारा 2 तिहाई अक्सरियत से आएंगे और यहाँ पे आम आदमी को जो मुश्किलात हैं उनको दूर करेंगे। इस वक्त मलिक शोएब अवान साबिक MP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं आपने देखा है, महंगाई किस जगह पहुँच गई है और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जो हुकूमत एक तजर्बाकार हुकूमत कह के लाई गई थी, हमने वो तजर्बाकारों को देखा है कि वो बहुत तजर्बाकार हैं लेकिन करप्शन के बहुत तजर्बाकार हैं। उन्होंने अपने केसेस ख़त्म कराए हैं, अपनी करप्शन ख़त्म करवाई है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने दाव पे लगा दिया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब फ्रेश इलेक्शन में जीत कर, क्योंकि दिलों पे हुकूमत आज भी इमरान खान की है और इनसे जो नाजायज़ हुकूमत इन्होंने ली हुई है बैसाखियों पे, वो भी इंशाल्लाह हम वापस लेंगे और पाकिस्तान दोबारा तरक्की की राह पर चलेगा। दोबारा सेहत कार्ड होगा, दोबारा पनागाहें होंगी, दोबारा तरक्की होगी, दोबारा पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जो इस्लामी किला है, वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, जिसने कायद-ए-आज़म ने जो ख्वाब देखा था कि इस्लाम का किला होगा पाकिस्तान, जो इमरान खान ने उनको लेके चले थे, उसी रास्ते पे चलेंगे। वो हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले इंसान है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी, जैसा कि शोएब अवान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि मुल्क तरक्की करेगा। इस वक्त मिर्जा जैगम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ जी कि ऐसा वक्त आ चुका है जिसे जहाद कहते हैं। इस महंगाई ने और इस हुकूमत का और आवाम का ऐसा ताल्लुक है जैसे किसी की फॉरेन लैंड का ताल्लुक हो। आपस में आवाम का और हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी बदकिरदारियों ने, इनकी गलत पॉलिसियों ने पाकिस्तान के माशी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जितनी जल्दी पाकिस्तान के अवाम उठ कर खड़े होंगे उतनी जल्दी हमें आज़ादी मिलेगी। हकीकी आज़ादी तो उठाने वाले कदम ऐसे ही हैं कि अगर हमने लोगों को माशी तौर पर आज़ाद ना किया तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। और आज सरगोदा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर नादिया की क़यादत में और शोएब अवान साहब के साथ मिलकर और अपने सारे अवाम के साथ मिलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जारी सारी रहेगा उस वक्त तक जब तक कि हुकूमत राह रास्त पर नहीं आ जाती और अवामी नुमाइंदे इमरान खान को उसका हक वापस नहीं मिल जाता। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अहलियान सरगोदा ने आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, रैली निकाली। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर मुदस्सिर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप जिस मुल्क में खड़े हैं, आज से 9 माह पहले इसी मुल्क में पनाहगाहें चल रही थी। लोग सोते थे, जो बेरोजगार थे, जो दूसरे शहरों से आते थे, उस पनाहगाहों में रहते थे। उन्हीं पनाहगाहों में उनको खाना मिलता था
और यही मुल्क है कि हर पाकिस्तान के पंजाब के शहरी को सेहत कार्ड 10 लाख की इंश्योरेंस थी उसकी, और आज उसी मुल्क में 9 माह बाद जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसी मुल्क में लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पे पूरी कौम सरापा एहतजाज है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भागती है, सुबह उठते हैं झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात तक झूठ बोलते हैं, इनके अलावा इनका कोई काम नहीं। उधर राना सनाउल्लाह उठता है झूठ बोलता है, नवाज शरीफ इंग्लैंड से झूठ बोलता है, और इस मुल्क के फैसले इंग्लैंड में बैठ के हो रहे हैं। पेट में दर्द हुआ, इंग्लैंड में भाग गया, और हमारे लीडर को, इस कौम के लीडर को जान को खतरा है, फायर लगे हैं, मगर वो पाकिस्तान से नहीं भागा, और ये कौम उसी के साथ खड़ी है। ये इमरान खान से डरे हुए हैं, पीटीआई से डरे हुए हैं, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? इलेक्शन भी होगा, और इंशाअल्लाह ताला आप इस कौम की वजह से इमरान खान वजीर आज़म भी बनेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी, आपने मुदस्सिर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि नवाज शरीफ ने जो कुछ करना था कर लिया, अब इमरान खान आएगा तो यकीनन इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। इस वक्त माइनॉरिटी की जो है वो उनकी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। आसिफ साहब, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक मिनॉरिटी विंग सरगोदा से है। मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब का। आज हमारे इकट्ठे होने का यहाँ पे मकसद ये है कि महंगाई के खिलाफ आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। लोग आटे की कतारों में खड़े होके और धक्के खा के शहीद हो रहे हैं, और ये आलम है कि कौम अभी 2 वक्त की रोटी को भी तरस रही है। तो हम इस हवाले से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भरपूर तरीके से मुस्तरद करते हैं, और अवाम सरापा एहतजाज है। इंशाल्लाह हम सड़कों पे भी निकलेंगे अभी, जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होने वाले। बहुत शुक्रिया। हम पे जो भी हुआ, हमने जो भी सहा, ना रुकेगा कभी अज़्म का काफिला। तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम, तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तेरी अज़मत, तेरी दिलकशी की कसम, तेरी रातों को सुबह बनाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ऐ वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। पाकिस्तान बजाय इसके कि तरक्की की मनाजिल तय करता, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1950 में डॉलर 3 रुपए का था। आज डॉलर की उड़ान कहाँ पहुँच चुकी है। आम आदमी की पहुँच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। और वो कहते हैं कि गुर्बत ने बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं, शरारत नहीं करते, हमारे चेहरों से हंसी उड़ती जा रही है। गुर्बत ने हमारे चेहरों पर मुफलिसी की चादर लपेट दी है। और वो कैसर ने कहा था कि मंजिलें दूर होती जा रही हैं, रास्ते गोल होते जा रहे हैं, हंसी की भीख मांगने के लिए चेहरे कशकोल होते जा रहे हैं। ये कशकोल कब टूटेगा और उम्मीद कब मिलेगी? कब पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस ले सकेगी? सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।